प्रारंभ अनुसार समय का फेरफार विवेचना प्रस्तुत की गई है। आगे उत्तर प्रदेश प्रांत में जिला मथुरा के अंतर्गत सौ कस्बा के पास अहमद गांव है। वहाँ दो भाई रहते थे, पन्नालाल और देवकी नंदन। बड़े भाई उनका पोलोताई का 2 बीघा खेती पर जमीन, जिस पर आधबटाई पर खेती होती थी तथा संपत्ति के नाम पर पक्का मकान व एक गाय। पन्नालाल के बड़े पुत्र, जिसकी पत्नी गांव में डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई थी, पुत्र राम नारायण बड़ा मेधावी, चतुर एवं कर्मठ था। गांव से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत गोवर्धन जाकर 6वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण के उपरांत मथुरा में संस्था में शिक्षक के पद पर कार्य प्रारंभ कर दिया। यह बात लगभग 85 साल पुरानी। नौकरी करते हुए बीए परीक्षा एज ए प्राइवेट कैंडिडेट उत्तीर्ण की। एलटी स्कूल से अवकाश प्राप्त कर उत्तीर्ण की। पिताजी बताओजी ने बाद में मथुरा आकर दलपत खिड़की मार्केट में लकड़ी की टाल खोल रखी थी। गद्दी पर ताऊजी बैठते थे तथा पिताजी पास ही एक वैश्य के यहाँ मुनि ककार के साथ जंगल सरकार द्वारा सूखी पेड़ काटने का ठेका लेकर लकड़ी अपनी टाल व वैश्य की टाल पर भेजा करती थी। अच्छा कार्य चलते वहीं से पिताजी का पुनः विवाह भी हो गया। परिवार सहित चौबीस पाड़े में किराए के मकान में रहने लगे। मथुरा में ही प्रॉपर्टी डीलर व पंडा का कार्य करने वाले गोपीनाथ की इकलौती बेटी के साथ राम नारायण का भी पुनः विवाह संपन्न हो गया तथा सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। पुनर्विवाह से पन्नालाल के 4 कन्या व 1 पुत्र था, लेकिन 2 कन्याओं का विवाह उपरांत अस्थमा के कारण उनका देहांत हो गया। ताऊ जी का देहांत भी पन्नालाल के देहांत के 15 दिन बाद ही हो गया। अब सारी जिम्मेदारी बड़े भाई राम नारायण के ऊपर थी। उनके भी 2 पुत्र व 2 पुत्री थी। ससुराल में ऐसी परिस्थिति बनी कि ससुर गोपीनाथ की मृत्यु के उपरांत परिवार में कोई न होने से वहाँ की जिम्मेवारी भी राम नारायण के ऊपर ही थी। अतः सास उनके साथ ही रहने लगी एवं एक मकान भी रहने के लिए सास ने उनको दे दिया था, जिसको उन्होंने रिनोवेट करवा लिया। राम नारायण ने 2 बहनों की शादी सुचारू रूप से की। समय ने पलटा खाया। एक दिन अकारण पत्नी के इशारे पर बहाना लगाकर माँ व छोटे भाई को घर जो उन्हें ससुराल द्वारा मिला था से धक्का मारकर वहाँ पकड़कर बाहर कर दिया। वहाँ से अंतरपाड़ा बहन की घर आकर सारा वृत्तांत बताया। 2 दिन की मोहलत लेकर वहीं रहने लगे। उसका छोटे भाई ने जॉब ढूंढने का प्रयास किया। MBA कर घर बैठा हुआ था। भाग से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज रजिस्ट्रेशन डेस्क पर 30,000 रुपये माह पर काम मिल गया। एक दिन महीने की 7 तारीख थी। सैलरी मिलनी थी, लेकिन साप्ताहिक अवकाश के कारण माँ को भी हॉस्पिटल लेकर टेस्ट कराने हेतु साथ ले गया था। अचानक एक महिला, जिसकी बेटे के एक्सीडेंट होने के कारण आईसीयू में ऑपरेशन के इंतजार में लाइन में था, तो महिला पैसों के इंतजार में लोगों से सहायता के लिए याचना कर रही थी। उसी समय छोटे भाई के पास भी वह महिला पहुंची तथा बिना रुक याचना की। फलस्वरूप भाई ने अपनी पूरी सैलरी उसको सौंप दी तथा अन्य स्टाफ को भी प्रेरित किया कि उसकी कुछ सहायता करें। शिक्षा अनुसार ही सही। उसी वक्त एक बिल्डर जो अस्पताल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड करने आए हुए थे, ने CCTV डिस्प्ले में छोटे भाई मैं माताजी के देखा तथा जानकारी मालूम की। माताजी को पहचानते हुए तथा भाई के विचारों से प्रभावित होकर उसने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि कल यह लड़का हमारी डम्पी नगर वाले निवास पर आकर प्रातः 11 बजे मिले, लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से जा चुका था। अतः उसके घर अंतरपाड़े जाकर मालिक का आदेश बतलाया। सेक्रेटरी को बिल्डर ने बताया कि काफी वर्षों पहले हमने पंडित जी की 5 एकड़ भूमि जो यजमान ने उनको दान में दी थी, मात्र 5,000 एज ए टोकन मनी देकर स्कूल हब में इन्वेस्ट करने के विचार से हथियाली थी। मथुरा में शिक्षा संस्थान का प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था की नियत से वहाँ 4 कॉलेज स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर स्कूल कॉलेज खोल दिए। लेकिन पंडित जी की जमीन हथियाते ही जबकि कुछ रकम टोकन पेश की थी, साल भर के अंदर बिल्डर की बदनीयत के कारण दोनों पुत्र तड़प कर दम तोड़ दिए थे। फिर उनकी पत्नी अंत में स्वयं को गले का कैंसर हो गया। परिवार में वह वैवाहिक पुत्री शेष थी। परिवार पर आपदा के संदर्भ में सेठ जी की कंपनी स्टाफ के परामर्श पर किसी सिद्ध महापुरुष से संपर्क कर अपनी बात रखी। सुनकर एवं ध्यान योग बल से उन्होंने बताया कि जाने अनजाने किसी की दान की संपत्ति हड़प जाना इसका कारण है। दान की कोड़े भी बचाना केवल
गायत्री पाठी ब्राह्मण को ही संभव है, अन्य चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, दान को बचा नहीं सकता। दरिद्र जीवन यापन करने को बाध्य हो जाए। आप शीघ्र अतिशीघ्र इसका समाधान खोज लें। बंदनीय ब्राह्मण यदि कुछ प्रदान करे तो उसे सहस्त्र स्वीकार करे, कोई दोष नहीं है। अंत में उन्होंने विचार कर पुत्र को कोठी में बुलाकर प्रस्ताव रखा, मैं अंतिम समय में आपको अपना वारिस बनाना चाहता हूँ, साथ ही पुत्री का विवाह भी आप जैसी ईमानदार पढ़े लिखे योग्य युवा से करना चाहता हूँ, जिससे मैं बेटी की जिम्मेदारी के प्रति आश्वस्त होऊं एवं अपना प्रायश्चित भी कर सकूं। सब कुछ बिल्डर के अनुसार हो गया। सबसे अद्भुत घटना यह घटित हुई कि बिल्डर की पुत्री के विवाह के बेटी दामाद को संयुक्त सारी संपत्ति ट्रांसफर करने की ठीक 50 दिन बाद बिल्डर का गले का कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया। बाद इसके बिल्डर अपनी संबंध के निवास पर जाकर अपने पूर्व जाने अनजाने जातियों के लिए चरण पकड़कर क्षमा याचना भी की। दान की हुई भूमि के साथ पूर्व भूमि मालिक प्रधान जी के संपूर्ण पाप संलग्न थे, अतः बिल्डर का भूमि हटाने के कारण कुटुंब नाश प्रारंभ हुआ था। यदि क्रय की हुई भूमि होती तो अलग परिस्थिति बनती। उस भूमि को गायत्री पार्टी पुरोहित परिवार ही बचा सकता था। एक दिन बिल्डर शिक्षा संस्थानों में परिचय हेतु अपने दामाद को ले गया। वहाँ दामाद का बड़ा भाई भी जॉब करता था। छोटे भाई को मालिक के साथ देखकर हतप्रभ रह गया तथा मौका निकालकर छोटे से मिला, लेकिन उनके दुर्व्यवहार को याद कर भाई मौन रहा। इस तरह छोटे भाई का समय बदल गया। बहू भी प्रारब्धवश सास का बहुत ख्याल रखती थी। सब कुछ सुखपूर्वक चलने लगा। मित्रों, छोटे भाई का व्यवहार बड़े भाई के प्रति उचित था क्या? कमेंट देकर बतलाएं। कहानी को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।